जोहार। झारखंड ग्रामीण समाचार में आपका स्वागत है। राज्य के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके 50 विधायक हैं। इस उपचुनाव से सरकार तो गिरेगी नहीं, पर जनता के निर्णय से भाजपाई को और जोर से लाठी डंडा से खदेड़ेंगे। श्री सोरेन दुमका के लाखी कुंडी में एक चुनावी जनसंपर्क में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा, झारखंड बनने के 20 साल के दौरान हमने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अभी राज्य में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है। सरकार तो गिरेगी नहीं, दोनों उपचुनाव जुड़ेंगे तो सरकार को और मजबूती मिलेगी और जोर से हम इस भाजपाई को लाठी डंडा से खदेड़ने का काम करेंगे। श्री सोरेन ने कहा, चुनाव लोकतंत्र का मजबूत हथियार है। यह ऐसी ताकत है जिसमें एक वोट से कोई चुनाव जीतता हारता है। जनता सिखा देगी, समझाएगी कि इस राज्य में अब भाजपाई को नहीं, झारखंडियों की, आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक का चलेगा। उन्होंने हर बूथ पर गठबंधन के प्रत्याशी को 1 नंबर पर रखने की बात कही ताकि पूरे परिणाम में भी पार्टी पहले नंबर पर रहे। श्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर सौतेलेपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड की सरकार एक अधिकार की मांग कर रही है, तो केंद्र सरकार विकास की गति रोकने के लिए पैसा झारखंड के खाते से सीधे काटकर अपने खाते में ले रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, हमें अपनी लड़ाई को लड़नी है। बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद मंगलवार को दुमका पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन बयानों पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने डीवीसी को भुगतान नहीं किया था, जिसकी वजह से झारखंड को डीवीसी पर इतनी देनदारी बढ़ गई है। रघुवर दास जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बने थे तब भी 5,000 करोड़ रुपये का बकाया था। उन्होंने अपनी सरकार में कुल 13,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया, डीवीसी को किया था। 6,000 करोड़ रुपये का भुगतान डीवीसी को उदय भारत योजना के तहत किया था, जबकि शेष 7,000 करोड़ रुपये किस्त बार किए जाते रहे। उन्होंने हेमंत सोरेन के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने फेसबुक के माध्यम से कहा कि झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार 5 लाख नौकरी तो दूर की बात हो गई, झारखंड 1,000 युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई। चुनाव जितना हारना लगा रहता है, लेकिन जनता को झूठे वादे और सपने दिखाकर उन्हें धोखा देना सही नहीं है। न किसानों को कर्ज माफ़ हुई, न बेरोजगारों को रोजगार भत्ता मिला, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया गया। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप उपचुनाव में जनता के बीच फिर से कैसे चले आए। लद्दाख सीमा में देश की सुरक्षा के दौरान झारखंड के लाल अभिषेक साहू शहीद हो गए। आज चरणों में नम आंखों से लोगों ने उन्हें विदाई दी। अलविदा वीर शहीद। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत बागमारा पंचायत पांडेटोला बस्ती में लगभग 10 दिनों से बिजली की आपूर्ति ठप थी। बस्ती के निवासी बागेश्वर महतो से सूचना मिलने पर सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के पहल पर कार्य को संज्ञान में लेते हुए लगभग 4 घंटे के अंदर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया।
बागमारा पांडे टोला के ग्रामीणों ने विधायक को धन्यवाद दिया। मौके पर गोपाल महतो, मंतोष कुमार महतो, संजीव कुमार महतो, अर्जुन महतो, झेरीलाल महतो, श्रीकांत महतो, लक्ष्मण महतो, परवीन महतो आदि ग्रामीण उपस्थित थे।